बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज के दौर में तमाम लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं। अगर कोई परेशानी है तो ये आमल लोगों के पास जाते हैं, वो लोग इनको गलत मशवरे, गलत राय पे लगा देते हैं और पैसे बटोरते हैं, और ये सादा लोग बेचारे पैसे भी देते हैं और इनकी परेशानी जो है ना वो हल नहीं होती। हम आप लोगों को आज इसका हल बताएंगे और आप लोग घर बैठे इसका मामला जो है ख़ुद ब खुद हल कर सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, घरों में परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, और ख़ास तौर पे इन मामलात को मज़ीद बिगाड़ने में आम लोगों का बहुत हाथ है। इसमें ऐसी बात बता देते हैं कि घरों में झगड़े पड़ जाते हैं, और ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जो कई नस्लों तक ख़त्म नहीं होते। लेकिन नाज़रीन, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। आपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में आपको बताते हैं कैसे आपने मामलात ये हल करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि मुश्किल है। इंसान कोशिश करे तो हल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, फ़रिश्तों से भी आला बनाया है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसका हल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम तक ऐसी चीज़ें बताई हैं, पहुँचाई हैं, और हम तक औलिया अल्लाह के थ्रू हम तक पहुँची हैं। और ऐसे कोई मामलात नहीं कि इसका हल ना हो सके। और ये लोग बेचारे पैसे भी देते हैं, पैसे देने के बाद इनकी परेशानी मज़ीद आम लोगों को पैसे देने के बाद परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका हल नहीं है उनके पास। उन लोगों को ख़ुद नहीं पता कि हम इसका हल कर सकते हैं या नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक नहीं बल्कि 2 इस्तिखारे ऐसे बताएंगे जो बड़े आसान और हर आदमी जो है, मर्द और औरत कर सकते हैं। कोई भी घर का फ़र्द कर सकता है, उससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि क्या हम पे कोई जादू के असरात हैं, कोई सेबी असरात हैं या नहीं है। और ये ऐसा मामला है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मशवरा करते हैं। जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मशवरा करते हैं तो नाज़रीन उसमें गलत मामलात नहीं आ सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मामलात आप करेंगे वो आपको हकीकत पर मबनी ही मिलेंगे, और उनका हल भी होगा फिर। और उसका अगर आप लोग हल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह लोग ख़ुद ही कर सकते हैं। आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, कुरान से बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उनसे नोट फरमा लें, आप हमसे रब्ता करें। हम आपको अगर आपको इस्तिखारे में पता चलता है कि आप पे जादू टोना के असरात हैं, सेबी असरात हैं, कोई ऐसा मामलात आता है, तो आप रब्ता करें, हम आपको कुरान से इसका हल बताएंगे। और वो बहुत आसान हल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान बताता हूँ कि इस्तिखारा करना कैसे है। आपने चाहे मर्द है, औरत है, कोई भी घर का फ़र्द है, कोई एक इशा की नमाज़ अदा करे, और इससे पहले गुस्ल फरमाना है। गुस्ल करने के बाद कपड़े पाक साफ़ पहनने हैं, इशा की नमाज़ अदा करनी है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद उसी जगह बैठे हुए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लें, इब्राहिमी पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, इसकी कोई ऐसी नहीं बात है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरत जिन की तिलावत करनी है। ये बुलंद आवाज़ में नहीं करनी, आपने आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बग़ैर किसी अफराद से बात किए आपने सो जाना है। सोने का तरीका इसमें यह है कि आपने दाएं साइड करवट लेनी है, और आपको रात में ख्वाब के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा। इशारा ये मिलेगा आपको कि आप पे जादू के असरात हैं, सेबी असरात हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप उसका कोई और हल निकालें कि आपकी परेशानी क्यों है, क्यों मामलात बिगड़ रहे हैं। अगर कोई सेबी असरात नज़र आते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कुरान पाक से, कुरान मजीद से इसका हल इंशाल्लाह बताएंगे, जो कि मुस्तकिल हल होगा, और आप इन असरात से मुकम्मल महफूज हो जाएंगे।
اور ناظرین اس کے بعد آپ کو ایک اور طریقہ بتاتے ہیں، وہ طریقہ بھی استخارے کا ہے۔ اس کے لیے آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ طریقہ کار وہی ہے، غسل پہلے کرنا ہے، غسل کے بعد کپڑے پاک صاف پہننے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ دروشی پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ دروشی پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھنے ہیں، یعنی سورۃ کافرون، سورۃ اخلاق، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان تینوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے ناظرین نعت علی شریف پڑھنی ہے۔ نعت علی شریف 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر دروشی پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر پھر کسی سے بات کیے، کسی گھر کے فرد سے بات کیے، آپ نے دائیں سائڈ کروٹ لے کے سو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی رات ہی آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، ہاں یا نہ میں، کہ آپ پہ سحری اثرات یا جادو ٹونے کوئی اثرات ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی دوست کو، احباب کو یا کسی بھائی کو یا بہن کو پہلی رات میں اشارہ نہیں ملتا تو دوسری رات کریں، کیونکہ کوئی کمی ہو سکتی ہے پڑھنے میں، عمل کرنے میں، تو دوسری رات میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور یہ 2 استخارے ایسے ہیں کہ الحمدللہ کسی کو بھی تیسرے دن کے لیے نوبت نہیں آئی، پہلے ہی رات یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے نہیں ہوا تو دوسری رات کو اس کے متعلق اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ آپ پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ناظرین اگر خدا نخواستہ آپ پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں تو اسکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم سے انشاءاللہ ایسا طریقہ بتائیں گے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ ایسے جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کے جادو ٹونے اور شیطانی شر سے محفوظ رکھے، ہماری دعا ہے۔ اور ناظرین میں پچھلے پروگرام میں بھی سب سے عرض کر چکا ہوں اور آج پھر کرتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت ضرور گھر میں ہونی چاہیے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان نماز اور قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے بہت ساری نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، شیطانی شرم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہیں۔ جتنا ہم لوگ موبائل کو، ٹی وی کو، نیٹ کو ٹائم دیتے ہیں، اگر ہم 5 منٹ نکال لیں اپنا صرف اور صرف تلاوت کے لیے، قرآن پاک کی 5 منٹ نکال لیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھ لیں اس کے کتنے مثبت اثرات ملتے ہیں۔ آپ کا دن بہ دن یہ دل چاہے گا کہ میں اس کی تلاوت اور کروں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اجر ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان تلاوت فرماتا ہے تو اللہ کریم فرشتے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے، سنو۔ فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں ہے، ان کی روحانی غذا یہی ہے۔ تو جب دوسرے دن بندہ وہاں قرآن کی تلاوت نہیں فرماتا تو فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار اگر یہ بیمار ہے تو اس کو صحت عطا فرما، اگر یہ کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل آسان فرما۔ تو کیوں نہ ایسا ہم عمل کریں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان پہ غور کریں، ان پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہم کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا میزبان قاری مقصود احمد نقشبندی، اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ۔